बिस्कुट ही खिला दे। कितने शर्म की बात है। हम नहीं बोलना चाहते थे लेकिन आज मजबूर हो गए बोलने के लिए। ये हमारा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजीत ग्लोबल स्टडीज में। आज की यह खबर सिर्फ एक आंदोलन की खबर नहीं है, बल्कि उन हजारों छात्रों और युवाओं की आवाज है जो अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की, जरूरत क्या है एजुकेशन की। और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने के भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। कर रहे हैं। TRE 4 यानी शिक्षक भर्ती से जुड़ी लंबित मांगों को लेकर धरना स्थल पर छात्र नेता दिलीप कुमार भावुक हो गए और अपनी बात रखते रखते उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से धरना दे रहे छात्रों और युवाओं को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों की प्रमुख मांगों में नेगेटिव मार्किंग हटाने, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और TRE 4 से जुड़ी अन्य लंबित मांगों को लेकर सरकार और संबंधित विभाग से स्पष्ट निर्णय की मांग शामिल है। धरना स्थल पर मौजूद छात्रों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। कई छात्र और युवा दूर दराज के इलाकों से यहां पहुंचे हैं, लेकिन आंदोलन लंबा खिंचने के साथ साथ आर्थिक परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। सबसे भावुक कर देने वाली बात यह सामने आई कि फंड की कमी के कारण धरना स्थल पर मौजूद छात्रों और युवाओं के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा है। सोचिए, जो युवा अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा हो, जिसके सामने नौकरी और रोजगार का सवाल हो, अगर उसी के सामने भोजन की समस्या भी खड़ी हो जाए तो उसकी स्थिति कितनी कठिन होगी। इसी दौरान छात्र नेता दिलीप कुमार छात्रों की स्थिति बताते हुए भावुक हो गए। उनकी आंखों से निकले आंसू सिर्फ व्यक्तिगत भावुकता नहीं थी, बल्कि उन छात्रों की परेशानी और बेबसी को दर्शा रहे थे जो अपने अधिकार और भविष्य की मांग को लेकर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या छात्रों की मांगों पर जल्द कोई समाधान निकलेगा? क्या TRE 4 से जुड़ी लंबित मांगों पर सरकार और विभाग कोई स्पष्ट निर्णय लेगा? क्या नेगेटिव मार्किंग को लेकर छात्रों की मांग पर विचार किया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग को लेकर क्या कोई ठोस फैसला सामने आएगा? इन सवालों का जवाब अब भी छात्रों को इंतजार है। धरना स्थल पर बैठे युवाओं की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि उनकी बात सरकार तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान बातचीत और उचित निर्णय के माध्यम से निकले। दोस्तों, किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है एकता और धैर्य। लेकिन लंबे समय तक धरना देने वाले छात्रों के सामने आर्थिक चुनौतियां भी लगातार बढ़ती जाती हैं। कई छात्र ऐसे हैं जो अपने घर से पैसे लेकर आए हैं। कई परिवारों के लिए बार बार आर्थिक मदद भेजना आसान नहीं है। ऐसे में आंदोलन को जारी रखना उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इसीलिए धरना स्थल से सामने आई 2 वक्त की रोटी की समस्या ने इस पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। यह सिर्फ परीक्षा, भर्ती या रिजल्ट का विषय नहीं है। यह उन युवाओं के भविष्य का सवाल है जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और अब सरकारी भर्ती प्रक्रिया से अपने भविष्य की उम्मीद लगाए बैठे हैं। युवाओं का कहना है कि वे किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे, बल्कि अपनी मांगों पर स्पष्ट और न्यायपूर्ण निर्णय चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को लेकर सरकार और संबंधित विभाग की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। क्या छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत होगी? क्या उनकी मांगों पर कोई आधिकारिक घोषणा होगी? या फिर छात्रों को अपना आंदोलन आगे भी जारी रखना पड़ेगा? फिलहाल धरना स्थल से सामने आया दिलीप कुमार का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में हमें किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक बयान और तथ्यों का इंतजार करना चाहिए। हमारी कोशिश है कि आपको TRE 4 से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट निष्पक्ष तरीके से पहुंचाई जाए। अगर आप भी शिक्षक भर्ती, TRE 4, सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें लगातार देखना चाहते हैं, तो अजीत ग्लोबल स्टडीज को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन छात्रों और अभ्यर्थियों तक जरूर पहुंचाएं जो TRE 4 की प्रक्रिया और इससे जुड़ी मांगों को लेकर जानकारी चाहते हैं। आपकी एक शेयर किसी संघर्ष कर रहे छात्र तक जानकारी पहुंचा सकती है। मैं मिलता हूं आपसे अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए अजीत ग्लोबल स्टडीज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।